हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी में पाइल्स क्यों हो जाते हैं। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि हमें पाइल्स की शिकायत डेवलप हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पाइल्स क्यों हो जाते हैं, इसको रोकने के लिए आप क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं, कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पाइल्स प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन क्यों होते हैं, क्यों प्रेगनेंसी में हमें कॉमनली पाइल्स हो जाते हैं। देखिए, इसके 3 मेन रीजंस होते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती है वैसे वैसे जितनी वेसल्स होती हैं वो सारी फैल जाती हैं, यानी कि वो सारी डायलेट हो जाती हैं। तो अगर उन पर थोड़ा भी प्रेशर पड़ता है तो वो क्रैक कर जाती हैं और फिर ब्लीडिंग होने लगती है और आप जो स्टूल्स पास करते हैं उसमें ब्लड आने लगता है। सबसे पहला कारण ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो वो रेक्टम को कंप्रेस करता है। तो रेक्टम के पास में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट तक नहीं जा पाता है और वहीं पे कलेक्ट होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होगी, जो रेक्टल वेसल्स होंगी वो फिर से डायलेट हो जाएंगी और अगर आप स्ट्रेन करेंगे या फिर कोई भी जोड़ लगाएंगे तो वो वेसल्स में क्रैक आ जाएगा और वो फट जाएंगी और फिर आपको ब्लड आने लगेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो आप स्टूल्स पास करते टाइम स्ट्रेन करते हैं बहुत ज्यादा, उस टाइम पे भी वेसल्स में क्रैक आ जाता है और वेसल्स ब्लीड करने लगती हैं और आपको मोशन के टाइम पे ब्लीडिंग होने लगती है। अब इसके काफी सारे और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप बहुत कम पानी पी रहे हो, आप खाने में डाइटरी फाइबर्स बहुत कम खा रहे हो, तो उस वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है आपकी स्टूल वाली हैबिट्स। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को देर तक पॉटी में बैठने की आदत होती है या फिर ज्यादा स्ट्रेन करने की आदत होती है, तो उसकी वजह से भी अगर आप ज्यादा देर तक स्ट्रेन करते हो उसकी वजह से भी पाइल्स डेवलप हो जाता है आपको प्रेगनेंसी में। या फिर आपको पहले से कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की हैबिट हो तो उसकी वजह से हो जाता है। या फिर अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो उस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में पाइल्स हो सकते हैं। तो अब इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, बेसिकली पाइल्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं उसकी वजह से आपको एनल एरिया पे स्वेलिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है यानी इचिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत जलन हो सकती है यानी कि बर्निंग हो सकती है। जो इंटरनल पाइल्स होते हैं उसमें आप जब भी स्ट्रेन करते हैं तो पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि जब भी मैं जोर लगाता हूं तो कुछ अंदर से बाहर आता है और फिर वो अंदर चला जाता है। तो ये इंटरनल पाइल्स में होता है और इसमें क्या होगा कि जब भी आप स्टूल्स पास करेंगे उसके साथ में आपको ब्लीडिंग होगी। तो इंटरनल पाइल्स में ये चीज कॉमन होती है कि स्टूल्स पास करते टाइम ब्लीडिंग का होना। तो अब बात करते हैं आगे कि आप क्या टिप्स फॉलो करें जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में पाइल्स की शिकायत ना हो। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा लेना है। आप कोशिश करिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एक ले लें और खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए, डाइटरी फाइबर्स जिसमें होता है वो चीजें, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, जितनी भी जूसी वेजिटेबल्स होती हैं वो ज्यादा खाइए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ना हो। इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन को एकदम अवॉइड करना है। साथ ही साथ में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा देर तक स्ट्रेन नहीं करना है। अगर आपको पॉटी में ज्यादा देर तक बैठने की आदत है तो आप उस चीज को ठीक करिए कि आप थोड़ी देर ही बैठे, जब आपको बहुत तेज से मोशन लगे आप तभी जाइए, जिससे कि आपको ज्यादा देर बैठना ना पड़े और आपको ज्यादा स्ट्रेन ना करना पड़े। तो फिर आपको पाइल्स की शिकायत धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो आपको ये टिप्स फॉलो करनी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। और अगर आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन ज्यादा ही हो रहा है तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे लैक्टोलोज हो गया, डुफिलेक हो गया, तो आप ये सब ले लीजिए जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। अगर आपको फिर भी आराम नहीं आता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगा और आपको सिम्टम्स डेवलप ही हो जा रहे हैं, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको उस टाइम पे तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इस टाइम पे आपको अपने सर्जन से कंसल्ट करना है। आपकी जो गायनेक होगी वो किसी सर्जन को रिकमेंड कर देगी, आपको उससे कंसल्ट करना है। फिर अगर आपका एक्सटर्नल पाइल होगा या फिर इंटरनल पाइल होगा उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपका एक्सटर्नल पाइल्स होगा तो पेन रिलीफ के लिए कोई ऑइंटमेंट्स वगैरह, सूदिंग सा ऑइंटमेंट आपको दे दिया जाएगा जिससे कि आपको पेन ना हो।
अगर आपको इंटरनल पाइल्स होता है तो कई बार पैकिंग की जाती है या फिर लाइगेशन किया जाता है, या फिर अगर नहीं वो ठीक हो पाएगा तो फिर सर्जरी भी एडवाइस की जाती है। तो इस तरह से सर्जन एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स का ट्रीटमेंट को डिसाइड करता है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में पाइल्स क्यों कॉमन होते हैं, आप उसको रोकने के लिए क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो आप ये टिप्स प्रेगनेंसी में जरूर फॉलो करिए, जिससे कि आपको पाइल्स की शिकायत बिल्कुल भी डेवलप ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।